So, good evening, students. How are you? So, today I will discuss role of male sterility in hybrid seed production. तो जैसा कि आपको मैं बताया था कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, वाई प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कंपल्सरी और एसेंशियल. So, you might have heard about different types of variety like composite variety, synthetic varieties and hybrid varieties, pure line. So, क्योंकि इससे क्या है कि आपका yield बढ़ जाता है. Hybrid is generally called heterozygous, highly heterozygous and F1 varieties. Means if you cross between two parents, so F1 will be hybrid. एंड उसका जो ड्यू टू हेट्रोसिस इसका जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा. सो एवरीबडी नाउ wants to sow or wants to go for hybrid seed, and that's why the cost of hybrid seed is more as compared to the other seeds. तो इसके बारे में आज बताना चाहूँगा कि हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कैसे होता है. ये बहुत ज़रूरी है एज ए सीड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखते हैं कि पहले मेल स्टेटी दो वर्ड्स है, एक तो है हाइब्रिड एंड दूसरा जो वर्ड है वो है मेल स्टेटी. तो पहले हम दोनों का मीनिंग समझें. तो जैसा कि हाइब्रिड बताया था, हाइब्रिड नथिंग बट एफ वन जनरेशन. नाउ मेल स्टेटी इज रेफर्स टू द कंडीशन इन विच pollen इज आइदर एबसेंट और नॉन फंक्शनल इन फ्लावरिंग प्लांट. इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलन एब्सेंट हो जाएगा तो ऐसे ही क्या है कि वो मेल स्टाइल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पॉलन ग्रेन्स है या जो मेल पार्ट है वो क्योंकि पॉलन एब्सेंट है. या दूसरा ये भी हो सकता है कि पॉलन उसमें प्रेजेंट हो लेकिन नॉन फंक्शनल हो. अगर नॉन फंक्शनल होगा तो इट ओन फॉर्म पॉलन ट्यूब्स, इट विल ओन गो टू द फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड गाइनेसियम. सो दैट्स वाई पॉसिबिलिटी दोनों है. ओके, एंड इट इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई कॉल र्यूटर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो समटाइम्स आपके सीए में आ सकता है कि किसने इसको मेल स्ट्री को सबसे पहले डिस्कवरी किया था. नाउ फीचर्स ऑफ मेल स्ट्रीटी. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर क्या है, क्यों ज़रूरी है. तो फर्स्ट क्या है कि इट परमिट्स एलोगेमी, क्योंकि आपने सुना होगा ऑटोगेमी दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन एंड एलोगेमी इज क्रॉस पोलिनेशन. तो क्योंकि हम चाहते हैं कि वैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सपोज मेज का एग्जांपल लीजिए. तो मेल में क्या है, आपने सुना होगा जिट्नोगेमी. इसमें क्या है कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स अलग होते हैं. जो मेल पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं टैसेल, और जो फीमेल पार्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कॉब. तो उसमें क्या है कि अगर हम मेज का हाइब्रिड सीड बनाना है तो हम लोग चाहेंगे कि उसका पोलन ग्रेन्स कॉब पे या जो उसको जो फीमेल पार्ट्स है उस पर फॉल ना करे. दूसरा प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन्स है उसको फॉल उसमें आके फॉल करे. तो डेट्स वाई इट परमिट्स एलोगेमी. सेकेंड क्या है, लीड्स टू हेट्रोजाइगोसिटी. जैसा कि बताया था कि हाइब्रिड क्या है, हाईली हेट्रोजाइगस होता है. क्योंकि अगर दो प्लांट्स है, जैसे सपोज टॉल टॉल कैपिटल टी ऐसे एंड ड्वार्फ स्मॉल टी. सो आपका F1 क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. सो डेट्स वाई हाइब्रिड्स आर हाईली हेट्रोजाइगस. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट अकरिंग नेचुरली by spontaneous mutation as well as artificially by chemical और physical mutagens. ओके, तो ये हम मतलब नेचुरल कंडीशन में भी होता है और बाई आर्टिफिशियल कंडीशन और बाई ह्यूमन क्रिएटेड. सो ह्यूमन क्रिएटेड बाई केमिकल्स एंड यूजिंग फिजिकल म्यूटाजेंस. ओके, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट. that's why it's known as mutagens. And next point is governed by nuclear genes, cytoplasmic genes और both. तो ये जो कंट्रोल होते हैं ये आइदर न्यूक्लियर जीन्स जो आपने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्मिक जीन्स मे बी ड्यू टू द माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, मे बी ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट जीन्स, और हो सकता है कि दोनों ही कारण उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ कॉज ड्यू टू द पोलेंस और एंथर एबॉर्शन. जैसे कि बताया था कि उसमें क्या है, पोलेंस नॉन फंक्शनल हो जाता है या एंथर एबॉर्टेड हो जाता है. तो ये क्या है कि दे विल फॉर्म मेल स्टेटी. और मेल स्टेटी क्यों करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, देखते हैं हिस्ट्री. तो जैसे कि बताया था कि जेके कार्ल यूलर साहब थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एंथर एबॉर्शन देखा. देन जेनेटिक मेल स्टेटी हैज बी रिपोर्टेड इन कैबेज फर्स्ट टाइम बाई
Rundfeld in 1963 and also cauliflower in Neuhoff in 1961. Male steed systems have also been developed through genetic engineering, जैसा कि एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जैसे कि बताया था कि आज की डेट में क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का ज़माना है, लोग कोई भी काम थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जैसे आपने, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे बार्नेज एंड बारस्टारजिन, दैट इज गवर्न बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और दैट इज डन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ मेल स्टेटी वेयर आर्टिफिशियली इंड्यूस थ्रू मिटाजेनेसिस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नाउ मोड्स ऑफ क्रिएटिंग मेल स्टेटी, तो क्या क्या उपाय, क्या क्या तरीका है मेल स्टेटी क्रिएट करने के लिए। जैसे पहला आपने सुना स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, सेकेंड इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड इज म्यूटेशन इंडक्शन, जैसे बताया था कि आप म्यूटेशन इंडक्शन कर सकते हैं बाई सर्टेन केमिकल्स। हियर केमिकल गिवन इज एथिडियम ब्रोमाइड, जैसा कि आपने मोलिकुलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ किया था कि एथिडियम ब्रोमाइड इज हाईली कार्सिनोजेनिक। बट अगर हमारा जो कार्सिनोजेनिक है अगर वो कहीं यूज़फुल हो तो कहीं बुराई नहीं है। मतलब कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या मतलब ये नहीं है कि म्यूटेशन करने से प्लांट्स में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट आए, लेकिन कभी कभी उससे पॉजिटिव इफेक्ट भी आते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि म्यूटेशन इंडक्शन से क्या है कि मेल स्टेटी बनता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो बाई यूजिंग ट्रांसजीन और व्हाट कॉल्ड genetic engineering, just you have to take the certain genes responsible for male sterile and you have to transfer it by certain methods, by different methods, and go for creating the male sterility system. And next is chemical induced male sterility, so you can also induce male sterility by certain chemicals. Now different types of male sterility, so different types. So first type is genetic male sterility, इट इज़ कॉल्ड GMS। ये बहुत कॉमन वर्ड्स है GMS, समटाइम्स आपको आ सकता है व्हाट इज GMS, व्हाट इज CMS, व्हाट इज CGMS, सो यू हैव टू रिमेंबर। सो GMS मीन्स जेनेटिक मेल स्टेरिटी, एंड अगेन अंडर जेनेटिक मेल स्टेरिटी मे बी टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिटी, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिटी, एंड ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिटी। सो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। देन सेकेंड इज B इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिटी, सो कैसे साइटोप्लाज्म से मेल स्टेरिटी क्रिएट किए जाते हैं। देन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिटी, इसमें क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, इसमें साइटोप्लाज्मिक भी है और जेनेटिक भी है। एंड लास्ट इज केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिटी, सो बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स यू कैन इंड्यूस द मेल स्टेरिटी। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, सो जेनेटिक मेल स्टेरिटी, सो कैसे हम जेनेटिक मेल कैसे हम क्रिएट करते हैं। सो दैट इज कॉज बाय न्यूक्लियर जीन्स, जस्ट आई टोल्ड कि यू हैव टू डू विथ न्यूक्लियर जीन्स। एंड फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड और इट इज रिपोर्टेड इन डिफरेंट प्लांट्स लाइक व्हीट, बार्ली, कॉटन, पिजन पी, टोमेटो, चिली। सो डिफरेंट प्लांट breeder or different scientists have reported genetic male sterility in different plants. So what is the feature? So you will see features of genetic male sterility. So just I told you genetic male sterility is governed by monogenic. Monogenic means it is controlled by single gene and also recessive gene, but rarely orogenic and dominant. So this is very very important. Monogenic means single gene and also it is controlled by recessive gene, not dominant gene. And here in this system two types of lines are there, A line and B line. So I will discuss on a more line that is called R line. So I will discuss in later part. So what is the A line? So A line is the male sterile line which is used as a female parent in hybrid seed production. Okay. So A line is the male part. जैसे कि बताया था कि male part. Now so male sterile line, तो आपका क्या है मेल स्टाइल हो गया, तो मतलब क्या है कि उसको आप एज ए फीमेल पेरेंट यूज कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, कि अगर कोई प्लांट मेल स्टाइल है मतलब कि मेल क्या है उसका, जैसे पोलन ग्रेन्स हो गया या आंथर हो गया, वो नॉन फंक्शनल है, मतलब क्या है कि उस प्लांट को एज ए फीमेल यूज कर सकते हैं। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल एम दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस रिसेसिव, जैसे कि बताया था कि रिसेसिव एंड होमोजाइगस। अगेन नेक्स्ट लाइन इज बी लाइन। B line is male fertile line which is used to maintain male sterility, because एक लाइन आपका हो गया मेल फीमेल लाइन, तो दूसरा क्या होगा आपका मेल लाइन होना चाहिए।
तो मेल लाइन ये कैसे होगा, मेल फर्टाइल कैसे होगा, तो आपको उसको मेंटेन करना है. सो ऑल्सो कॉल मेंटेनर लाइन and it is represented by capital M small m, that is called heterozygous dominant. So both E and B lines are isogenic line with a difference only on fertility and sterility locus. तो आपने पढ़ा होगा isogenic lines are all the lines are similar, only difference in one particular gene or locus. How we are going to maintain मेल स्टाइल लाइन. सो जस्ट आप फिगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि फर्स्ट लाइन पेरेंट वन है मेल स्टाइल लाइन एंड पेरेंट बी है मेल फर्टाइल लाइन. सो आपको क्रॉस कराना है. जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इज कैपिटल एंड स्मॉल एंड दैट इज इक्वल मेल फर्टाइल एंड अगेन यू हैव टू गो फॉर सेल्फिंग, देन यू विल गेट 25% मेल फर्टाइल, then 50% male fertile hybrid, and again 25% male sterile. So you can generate, you can maintain the male sterile line by this. Come to the temperature sensitive GMS. So जैसा कि बताया था कि it is influenced by temperature, okay, and GMS can sometimes become fertile at low temperature. So these are the temperature, like in case of rice, male sterile plants produced by the male sterile gene at or above 23 degrees centigrade and become fertile below 23 degrees centigrade. So these are the standardization already done in the different plants. Now photosensitive GMS. So again it is controlled by the day length condition, that is called photosensitive. Example is again rice. Long day condition leads to male sterility and short day condition leads to male fertility. So by fluctuating the temperature day period, you can generate either male sterile or male fertile. So these are the examples. So hybrid seed was done in the China using this particular. Now coming to the transgenic genetic male sterility. So again I was telling that transgene is used for induction of male sterility. Means you have to find out the certain foreign genes and that will be responsible for creating male sterile line. And it is induced by technique called genetic engineering. जैसा कि आपने पढ़ा था कि genetic engineering में आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए. जैसे बताया था कि आपको first you have to find out that particular transgene, then you have to find out vectors, then you have to find out host, then you have to transform it, then select it, then go for genetic transformation by using different methods like agrobacterium, particle bombardment method, chemically induced. So there are different methods are there, but in the lab we are following either agrobacterium mediated transformation or particle bombardment. But agrobacterium transformation is the most commonly used in different labs. So what is the feature of transgenic male sterility? So suppose take example. So now your source of gene is Bacillus amylocuisans. So for hybrid seed production, Barnase and Barstar genes are involved. So here you have to remember Barnase gene causes male sterility and Barstar gene restore the fertility. So both genes are produced from same bacterium. So these are the source of this particular gene, that is called Barnase and Barstar. So you have to remember what are those genes responsible for generating male sterility. And gene integration is, just I told you, Barnase is integrated in any plant called A line, and Barstar is again integrated in a store line called R line. So this is called two line system, like A line, B line. And nature of gene is transgenic male sterility controlled by dominant gene called Barnase, and male sterile plants are always heterozygous. So these are the advantages, okay, and disadvantages. Like you see, disadvantage less stable due to the GMS affected by environmental factors like temperature and day length conditions. Then we have different applications in plant breeding, so different varieties. Like if you see in a case of USA castor, in India pigeon pea hybrid ICPH 8 developed by Ecrisat. Then again you have COH1, COH2. Again in Chile MS12 like MS509. So different varieties have been produced in different countries using this particular. Now come to the cytoplasmic male sterility. So here I will discuss it is governed by the cytoplasmic genes. So this type of male sterility controlled by cytoplasmic genes. जैसे बताया था कि maybe mitochondrial genes and
chloroplast gene. So cytoplasm of zygote comes from egg cell. The progeny of such plants would always be male sterile. Okay, so here again here two line system. A line male sterile line which is used as a female plant. ये हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जो मेल स्टाइल होगा उसको हम फीमेल पेरेंट के रूप में यूज करते हैं. उसी तरह से बी लाइन क्या होगा, मेल फर्टाइल लाइन होगा जिसका काम क्या है, यूज टू मेंटेन मेल स्टाइल, इट इज कॉल्ड मेंटेनर लाइन. ओके, और मेल पेरेंट. सो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल लाइन इज मेंटेन बाय क्रॉसिंग ए लाइन विथ बी लाइन, जैसा कि मैं पहले दिखाया था आपको. नाउ कम टू द फर्स्ट वन. सो जेनेटिक मेल स्टेरिटी. सो कैसे हम जेनेटिक मेल कैसे हम क्रिएट करते हैं. सो दैट इज कॉज बाय न्यूक्लियर जीन्स. जस्ट आई टोल्ड कि यू हैव टू do with nuclear genes, and first time reported, or it is reported in different plants like wheat, barley, cotton, pigeon pea, tomato, chili. So different plant breeder or different scientists have reported genetic male sterility in different plants. The important one, this is called combination of both cytoplasmic as well as genetic male sterility, that is called CGMS. So first time reported by Jones and Davis in 1944 in onion. These questions are very important for your examination point of view. And again, these are controlled by both plasma genes as well as nuclear genes. And that's why we are calling cytoplasmic genetic male sterility. So again, these particular techniques have been developed in different crops like pearl millet, sorghum, cotton. Okay. But here one additional thing is that here we are maintaining three different lines: A line, B line and R line. So what is the A line? Again, A line same thing. A line is the sterile line, male sterile line, which is used as a female parent in hybrid seed production. तो A line वही है आपका. B line again male fertile line, which is used to maintain male sterility, and this is called maintenance line. But next line is R line, and which is used to restore male sterility in male sterile plant, and this is used as a male parent in hybrid seed production. तो ये आपको कभी कभी अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज द CGMS, तो CGMS में आपको तीनों पॉइंट लिखने होंगे, ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन. टू मेंटेन CGMS line, you have to cross A line with B line. Like in case of CGS line, should have recessive gene in nucleus, otherwise it will become fertile. तो आप देखिए A line मेल स्टाइल लाइन है, स्मॉल ms मेल स्टाइल, again B line क्या मेल fertile line है, and again after crossing F1 will be male sterile. Now what are the advantages? So widely used for hybrid seed production in both seed propagated and vegetatively propagated. तो आपने देखा था पहले कि वो सीड प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, जहाँ पे सीड इकोनॉमिक पार्ट है, लेकिन ये क्या है, दोनों के लिए अप्लीकेबल है, बोथ इन वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स एज वेल एज सीड प्रोपेगेटेड प्लांट्स, एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर. बट दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेज? it requires more area and labor because you have to develop three different lines: A line, B line and R line. But sometimes CGMS lines have inferior performance. So again, utilization in plant breeding, so different varieties have been developed using this particular technique in maize, sorghum, onion, sugar beet, pearl millet. Chemically induced male sterility. So जैसे कि बताया था कि you can use certain chemicals. So it is developed due to the mutagens and chemicals, and it is called chemically induced male sterility. So by mutagens, male sterility is heritable and gametocide, and it is the non-heritable. Okay, so ideal gametocide should be, so these are the certain features. Okay, and some example of gametocides are like NAA, naphthalic acetic acid, malic hydrazide, then ethyl, gibberellins, ethidium bromides. Okay, then utilization in plant breeding, again ethidium bromide has been used to produce or induce chemically induced for the seed production in case of pearl millet, barley, and again in China it is used for the hybrid seed production. Now transfer of male sterility. So again this is the very important कि generally 6 to 7 back cross are sufficient to transfer the male sterility gene into the background of popular variety. जैसा कि पहले बताया था कि जब भी हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो हमको ये देखना है कि किस तरह का हमको वैरायटी या सीड डेवलप करना है, क्योंकि एक आपका फर्स्ट आपका
क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको यील्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो सपोज कोई अच्छा हाई यील्डिंग वेराइटी है, उसमें पार्टिकुलर आपको कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना है, तो उसको आपको बैकग्राउंड में आपको फर्दर बैक क्रॉसिंग करना पड़ेगा। सो फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल स्टेरिटी अडेप्टेड इज मेल पेरेंट and male style genotypes as a female parent. Okay, so there are certain limitations, so very difficult to identify male style line before synthesis. So you have to require certain then transfer of CG base, जैसे कि बताया था। आप देखिए, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो देखिए इसमें कि ए लाइन है, बी लाइन है, तो क्या है, कंटिन्यूस हम बैक क्रॉसिंग कर रहे हैं फॉर 6 to 7 जनरेशन, देन ओनली यू कैन। The important one, this is called combination of both cytoplasmic as well as genetic male sterility, that is called CGMS. So first time reported by Jones and Davis in 1944 in Onion. These questions are very important for your examination point of view. And again, these are controlled by both plasma genes as well as. Now come to the first one. So genetic male sterility. So कैसे हम genetic male कैसे हम क्रिएट करते हैं? So that is caused by nuclear genes. Just I told कि you have to do with nuclear genes. And first time reported, or it is reported in different plants like wheat, barley, cotton, pigeon pea, tomato, chili. So different plant breeder or different scientists have reported genetic male sterility in different plants. So what is the feature? So you will see features of genetic male sterility. So just I told you, genetic male sterility is governed by monogenic. Monogenic means it is controlled by single gene and also recessive gene, but rarely orogenic and dominant. So this is very very important. Monogenic means single gene, and also it is controlled by recessive gene, not dominant gene. And here in this system, two types of lines are there, A line and B line. Then hybrid seed production in cotton. So again, cotton में बहुत सारे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किया गया था, जैसे आपने सुना होगा कि इसमें भी 13 ये टेट्राप्लॉइड होता है, एंड 16 डिफरेंट जीन्स फाउंड इन टेट्राप्लॉइड कॉटन, एंड 13 इन Gossypium hirsutum, and 3 in Gossypium barbarens, and 2 in Gossypium arboreum have been reported for GMS. So आपको उस जीन को सर्च करना है. Okay. There are certain cotton varieties released using this system. So you can see 1978, 1983, then 84. So you have like MEG 11, MEG 4. These are the varieties developed by developed in the maize, and these are the BT gene, BT article, BT derived transgenic varieties. And apart from that, Ankur, then PVK, PKV, then G got. These are different varieties developed using this system by. Then hybrid seed production in pearl millet. Again, PAU, Punjab Agriculture University, have developed, and these are the variety like SB1, that is called hybrid variety, hybrid bajra 1, then 3, then 5, then PHB 10. So you have to remember some examples like Pusa 23 in case of pearl millet. So thank you very much. अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं क्लासरूम में.